अगर आप शिव उपासना के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे तो हैव दैट करेज टू लीव द जॉब, एंड उन्हें हमेशा ये सेल्फ डाउट रहता है। आई थिंक वो 40 डेज की जो भी मैंने स्पिरिचुअल चीज करी। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ईशान राय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम टायर्ड। सो जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वो था रिलेटेड टू माय माइग्रेशन फ्रॉम मॉनिटरिंग टीम टू अ डेवलपर टीम, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारी स्किल्स डेवलप करी थी, जैसे पाइथन, पाइस्पार्क, डेटाब्रिक्स एंड अदर रिलेटेबल थिंग्स जिनकी रिक्वायरमेंट थी उस टाइम जॉब चेंज करने के लिए। बट जो लास्ट वीडियो थी मैंने एंड करी थी इस टॉपिक पर कि आपको जॉब क्विट करने के लिए खाली स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको और भी 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। चाहिए क्या? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपको जॉब छोड़ने के लिए चाहिए वो है आपका करेज, ठीक है। यानी कि गट्स टू लीव द जॉब। बिकॉज हम आसपास अपने काफ़ी सारे लोग देखते हैं, जैसे मेरी भी काफ़ी सारी फीमेल दोस्त हैं एंड मेल भी दोस्त हैं जो लोग स्टक हैं। किसी का 30 डे नोटिस पीरियड है, किसी का 60 डे नोटिस पीरियड है, कोई अगर ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे है तो उनका 90 डेज नोटिस पीरियड भी है। बट पूरी नॉलेज होने के बाद भी या सब कुछ होने के बाद भी वो लोग एक जगह स्टक रहते हैं एंड दे डोंट हैव दैट करेज टू लीव द जॉब, एंड उन्हें हमेशा ये सेल्फ डाउट रहता है कि आप अगर जॉब छोड़ दोगे विदाउट किसी सेकंड जॉब के या बिना कोई भी जॉब लिए हुए तो आपकी पता नहीं जॉब लगेगी या नहीं। और अगर 90 डेज़ के बाद जॉब नहीं लगी आपकी या उस नोटिस पीरियड को सर्व करने के बाद जॉब नहीं लगी तो क्या होगा। सो इसी थॉट प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहते हैं एंड वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कब इतना टाइम चला जाता है आपको कोई आइडिया नहीं लगता। सो अगर आप स्टक फील करते हो तो सबसे पहले ये डाउट जो आपके अंदर है इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। और ये डाउट कैसे हटेगा? सबसे पहले तो आपकी नॉलेज। आई थिंक रिज़ाइन देने से पहले आप इतना वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ कि कल को अगर मेरे पास कोई भी पहला इंटरव्यू आता है सो आई विल गिव माई 100% टू इट। बहुत लोगों का थॉट प्रोसेस ये भी होता है कि हम 1-2 इंटरव्यू देंगे, वो बेकार जाएंगे, हमें पता है, बट हमें एक इंटरव्यू देने का आइडिया लग जाएगा। बट आई थिंक आप अपना पहला ही इंटरव्यू इस तरह से दोगे कि आप फुली प्रिपेयर्ड हो तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ेगा इस चीज़ से, एंड आप इजीली फिर कंपनी से रिज़ाइन दे पाओगे भले ही आपकी जॉब लगी हो या ना लगी हो, क्योंकि आपको पता है दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज। काफ़ी आपने अपने आप को इस तरह से कैरी कर लिया है कि आपको पता है कि आपको क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी, यू हैव गेन दोज स्किल्स एंड नाउ यू आर रेडी टू रिज़ाइन। एंड अगर आपको अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली आपकी जॉब लग जाएगी। इस डर को सबसे पहले निकाल देते हैं। सेकेंडली, जब मेरा ये फेस चल रहा था कि मैं रिज़ाइन नहीं दे पा रहा था, मैं भी स्टक था एक जगह और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, क्योंकि स्किल्स तो मैं गेन कर ही चुका था बट वो कॉन्फिडेंस जो मैं अभी बात कर रहा था वो कॉन्फिडेंस नॉलेज से शायद इतना नहीं आ पा रहा था। क्योंकि जॉब करना तो ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास सेविंग्स नहीं होती या कोई अदर बैकअप प्लान नहीं होता। तो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग कैसे जॉब छोड़ते हैं। सो उस टाइम एक इंटरव्यू आया था, राजश्री नंदी का पॉडकास्ट आया था बियर बाइसेप्स पे। तो वो पॉडकास्ट मैंने सुना, उसमें राजश्री नंदी जी ने बताया था शिव उपासना के बारे में। सो शिव उपासना बेसिकली टर्म सुनने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है कि यू हैव टू डू उपासना, मेडिटेशन, ये वो, बट उसके रूल सिंपल थे कि आपको डेली, अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल हो तो ये सुनने में इंटरेस्ट आएगा। तो शिव उपासना का बेसिकली मतलब था कि 21 डेज 40 डेज जो भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करो, एंड उसमें यू डेली गो टू टेम्पल, ठीक है। आपको जल अर्पित करना है शिव जी को, एंड उसके बाद लाइक सिट देयर फॉर 5 to 10 मिनट्स, जितना भी आपका इंटरेस्ट है, एंड यू डोंट हैव टू डू एनी रॉन्ग स्टफ, लाइक सिंपल, इफ़ यू ड्रिंक डोंट ड्रिंक, इफ़ यू ईट नॉन वेज डोंट ईट नॉन वेज, एंड डोंट फाइट विद एनीवन, बी काम, बी गुड। सो ये थोड़ा स्पिरिचुअल चीज़ थी जो मैंने 40 डेज तक करी। एंड क्योंकि मैं काफ़ी पार्टीज़ वगैरह, क्लबिंग वगैरह करता था, बट उन 40 डेज़ में मैंने अपना बहुत टफ रूल बनाया था कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा।
क्योंकि आई थिंक वो पॉडकास्ट ही इतना ज़्यादा मोटिवेशन दे गई थी मुझे टू बी स्पिरिचुअल एंड टू डू स्पिरिचुअल थिंग्स। तो जो मेरी लाइफ में पर्सनली मुझे बहुत काम आया है, आई थिंक वो 40 डेज की जो भी मैंने स्पिरिचुअल चीज़ करी, उससे मुझे पर्सनली काफ़ी इम्पैक्ट लगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें मेरी एकदम चेंज हो गई थी। तो मैं काफ़ी टाइम से जॉब नहीं छोड़ पा रहा था, मेरी नई जॉब लग गई थी, माई सैलरी वॉज इंक्रीज्ड, तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज हुई थी। सो आई थिंक आप ज़रा से भी स्पिरिचुअल हो तो डू रिमेंबर दिस थिंग कि जैसे 21 डेज लॉ होता है, 40 डेज़ का लॉ होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ क्विट करनी है तो आपको ये 21 डेज़ करोगे तो फिर वो कंटिन्यू रहेगी इस तरह से। सो ये मेनली हैबिट्स के लिए होता है, बट अगर आप शिव उपासना के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ ग्रेट आइडिया। एंड आई थिंक सबको एक बार ये चीज़ करनी चाहिए इफ़ यू रियली फील स्टक। सो ये तो थी जॉब की बात। आई थिंक मेरी ये लाइफ आफ्टर बीटेक, क्योंकि अभी मैं एज अ डेटा इंजीनियर ही काम कर रहा हूँ, सो नथिंग चेंज। बट ये जो माइग्रेशन था मेरा इलेक्ट्रिकल, देन बीपीओ, देन मॉनिटरिंग टीम, एंड देन डेवलपर टीम, एंड देन फाइनली डेटा इंजीनियर। सो ये जो कंप्लीट माइग्रेशन था, यही मेरी जर्नी थी, यही मेरा मोटिव था लाइफ आफ्टर बीटेक की इन वीडियोज़ में बताने का। आई थिंक जो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कल मेरा बर्थडे था। सो जिन लोगों को नहीं पता है, 15th ऑफ मार्च इज़ माई बर्थडे। एंड काफ़ी लोगों की विशेज़ आई, काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस किए एंड आई रियली इन्जॉयड इट। बट मैंने एक और अच्छी चीज़ करी जहाँ मैं हमेशा जाता हूँ अपने बर्थडे पर। सो पार्क हॉस्पिटल गुड़गांव में, जिसको पता होगा, सेक्टर 47 के आसपास है। तो वहाँ पर एक सोसाइटी है, वहाँ पे लोग रहते हैं काफ़ी, तो वहाँ पे मैं विज़िट करता हूँ। अभी उससे रिलेटेबल जो फोटेजेस हैं या जो वीडियोज़ हैं वो मैं यहाँ पे लिंक करूँगा। आई थिंक यू आर रियली गोइंग टू इन्जॉय इट। एंड बस इसी के साथ वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ कि आपका बर्थडे है या आपका कोई स्पेशल ओकेशन है, सो जस्ट डू थिंग्स जो आप शायद बहुत रेयरली कर पाते हो। जैसे जो लेस फॉर्चुनेट पीपल हैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, उन लोगों की हेल्प करो। सो आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो साल में 365 डेज़ हो सकते हैं, अगर बाकी दिन आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये डे लो, अपना बर्थडे लो, जिसमें आप कुछ भी अच्छा करोगे तो आई थिंक उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। एंड पार्टी वगैरह रात में, मैंने भी करी पार्टी, ऐसा नहीं है मैंने पार्टी नहीं करी। मैंने रात में काफ़ी पार्टी वगैरह करी, बट जो मेरा मेन काम था वो हो गया एंड आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट इट। सो दैट्स इट गाइज। जिन्होंने भी मेरी लाइफ आफ्टर बीटेक सीरीज़ की वीडियोज़ नहीं देखी है, वो प्लीज़ जाएँ और देखें। एंड या, so that's it guys, thank you so much for giving your valuable time. Signing off, bye bye and enjoy the videos. 3, 2, 1. ठीक है, आपका नाम क्या है? क्या नाम है? शुभो। लो बेटा, मेरा बर्थडे है कल, हैप्पी बर्थडे बोलो। लो बेटा, आपका नाम क्या है? क्या? नंदनी। लो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चॉकलेट दिया मुझे। आपका नाम क्या है? लो दीदी। लो दीदी, आपको मिल गया? दीदी को नहीं मिला है, इधर वाली दीदी इसको नहीं मिला है, नहीं मिला है। लो दीदी। मिला है।
अरे लो, क्या मना क्या करना है इसमें? अच्छा ये वाला तभी इतना शांत है क्योंकि सारा हल्ला आप ही कर रहे हो। एक गाना सुना दो भैया। लो बेटा, लो टॉफी लो, लो। गाना याद करो वहाँ पे तुम। लो बेटा, लो।